हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट है जो कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम के लिए जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो मेथड आपका है वो आपका है यूजिंग मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड। मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड से हम लोग जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सिस्टम का। तो देखिए इसमें जो प्रोसेस का है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस मेथड से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। पहला आपका है प्रोसेस क्या है, फाइंड आइगन वैल्यू बाय सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आइगन वैल्यू निकालना है, यानी लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस आपका है फाइंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो मेरा आइगन वेक्टर आएगा वो निकालना है। थर्ड में आपका है फाइंड पी एज ए मैट्रिक्स विथ आइगन वेक्टर्स एज कॉलम। जो आइगन वेक्टर्स में जो मेरा कॉलम में जो मेरा कॉमन आएगा ना, वही मेरा पी मैट्रिक्स होगा। फिर फाइंड पी इनवर्स। पी इनवर्स आपको निकालना है। फिफ्थ में आपका है फाइंड डायगोनल या जॉर्डन मैट्रिक्स ई का पावर जे टी। जो ई का पावर जे टी है ये आपका जो है डायगोनल या जॉर्डन मैट्रिक्स है, ये निकालना है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ई का पावर जे टी जो होता है इज इक्वल टू ई का पावर लेमडा वन टी जीरो जीरो ई का पावर लेमडा टू टी। ये आपका इसका फॉर्मूला है जॉर्डन मैट्रिक्स का, जहाँ आपका लेमडा वन और लेमडा टू क्या है, आइगन वैल्यू है। तो उसका वैल्यू पुट करके आप ई का पावर जे टी यानी आपका जॉर्डन मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका लास्ट में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकलेगा। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला है आपका ई का पावर ए टी इक्वल टू पी इंटू ई का पावर जे टी इंटू पी इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आप अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला जाए डिस्क्रीट सिस्टम का, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं ई का पावर ए टी इक्वल टू पी इंटू ई का पावर जे टी इंटू पी इनवर्स। तो पहले आपको पी निकालना होगा, फिर पी इनवर्स निकालना होगा और ई का पावर जे टी निकालना होगा। तब जाके आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यानी ई का पावर ए टी निकाल सकते हैं। तो आइए स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है यूजिंग मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम हैविंग x1 k plus 1 x2 k plus 1 is equal to 0 1 minus 2 minus 3 x1 k x2 k plus 0 1 uk। ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम है। इसका अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप जो है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर बोल दिया जाए कि फाइंड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स यूजिंग मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड्स, तो आप इस मेथड से निकालेंगे ही। लेकिन अगर डिस्क्रीट सिस्टम रहेगा ना तो आपको डायगोनलाइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप सिस्टम इक्वेशन पहले पढ़ा था पहले ही कि एक्स डॉट इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी यू। ये सिस्टम इक्वेशन होता है। तो उसी के फॉर्म में है एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू। इसमें ए की जगह क्या है, ए की जगह सिस्टम मैट्रिक्स दे दिया गया है 0 1 माइनस 2 माइनस 3 ए इक्वल टू, वहीं बी इक्वल टू आपका क्या है 0 1 बी की जगह। यहाँ बी का कुछ काम ही नहीं है। आपको अगर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है तो ए से ही आपका निकल जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या बोले थे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना होगा। तो लैम्डा आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दिए। तो लैम्डा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए क्या है 0 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा मल्टीप्लाई होगा इसे, तो लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस 0 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा को माइनस करेंगे इससे, तो लैम्डा माइनस 0 लैम्डा हो गया, 0 माइनस 1 हो गया, 0 माइनस और माइनस 2 2 हो गया, और लैम्डा माइनस माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 हो गया। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए इसे डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, जो इसका डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 3 होगा माइनस 2 इंटू माइनस 1 होगा। तो वही किए हैं। तो लैम्डा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा प्लस 3 से, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस
3 लैम्डा माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इक्वल टू जीरो हो गया। और अभी आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसको हमको ब्रेक करना है। तो 3 लैम्डा को लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस वन, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। अब इसके बाद जो है पहला जो दो टर्म आएगा इसमें से हम कॉमन ले लेंगे लैम्डा को, तो लैम्डा प्लस टू बचेगा। उसी तरह इसमें से हम कॉमन लेंगे वन को, तो इसमें मेरा बचेगा लैम्डा प्लस टू। अब लैम्डा प्लस टू दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस टू और लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया। और इससे हम निकाल लिया लैम्डा वन का वैल्यू माइनस वन और लैम्डा टू का वैल्यू माइनस टू, और ये आपका आइगन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे जॉर्डन मैट्रिक्स। जॉर्डन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई का पावर जे टी इक्वल टू होता है ई का पावर लैम्डा वन टी जीरो जीरो ई का पावर लैम्डा टू टी, ये प्लस है। ठीक है। तो यहाँ लैम्डा का वन का जगह क्या है माइनस वन है, तो ई का पावर माइनस टी हो गया जीरो जीरो। यहाँ लैम्डा टू की जगह क्या है माइनस टू है, तो ई का पावर माइनस टू टी हो गया। ठीक है। ई का पावर जे टी हो गया, ये आपका जॉर्डन मैट्रिक्स आ गया। और इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है पी का वैल्यू। लेट अस फाइंड पी। तो पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एडजेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए निकालना होगा। ठीक है। तो देखो लैम्डा आई माइनस ए जो निकाला हुआ था यहाँ पे, ये क्या था, ये आपका लैम्डा आई माइनस ए था। इसका आपको एडजेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका एडजेंट निकालना है, एडजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सी आई जे यानी को फैक्टर का ट्रांसपोज लेना होता है। ठीक है। तो देखिए को फैक्टर कैसे निकालना होता है, देखिए पहला एलिमेंट निकालना है हमको, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इरेज कर देंगे, तो जो मेरा बचेगा लैम्डा प्लस थ्री, यही हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट लैम्डा प्लस थ्री। और पहला क्वेश्चन क्या है, रो वन कॉलम वन, यानी वन प्लस वन टू है। टू क्या है आपका इवन नंबर है, इसलिए तुम्हारा एज इट इज होगा, लैम्डा प्लस थ्री है तो लैम्डा प्लस थ्री होगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो रो वन कॉलम टू में आ रहा है, तो रो वन कॉलम इसको इरेज कर दें तो बचा क्या टू, तो यहाँ टू लिखेंगे। लेकिन इसमें ये कंडीशन ये है कि ये आपका रो वन कॉलम टू है, यानी आपका थ्री, रो वन कॉलम टू वन प्लस टू थ्री, यानी आपका ऑड पोजिशन में आ रहा है। ऑड पोजिशन में अगर आएगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, तो प्लस टू था तो माइनस टू हो गया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, ऑड पोजिशन में आता है तो थर्ड में। तो देखिए थर्ड एलिमेंट निकालना है, तो थर्ड एलिमेंट में क्या है, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम वन है, तो इसको इरेज कर दिए, तो मेरा बचा क्या माइनस वन। लेकिन ये रो टू कॉलम वन है, टू प्लस वन थ्री, ये आपका ऑड पोजिशन कहलाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस वन ऑलरेडी है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से वन आ जाएगा। उसी तरह फोर्थ एलिमेंट निकालेंगे। फोर्थ एलिमेंट क्या है आपका, फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए रो टू कॉलम टू को इरेज कर दिए, तो बचा क्या लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका फोर्थ पोजीशन का हो जाएगा। लेकिन ये आपका इवन एलिमेंट है, जैसे कि टू प्लस टू इवन है, यानी तुम्हारा इसमें साइन चेंज नहीं होगा, जो लैम्डा आएगा वही हो जाएगा इसका फोर्थ एलिमेंट। ठीक है। तो ये आपका आ गया सी आई जे, और इसका हमको क्या करना है ट्रांसपोज करना है, यानी जो रो वन में है ना वो हो जाएगा कॉलम वन में, और जो रो टू में हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलम टू में। तो देखो अ, इसको जो लैम्डा प्लस थ्री और माइनस टू ये आपका रो वन में है, तो ये चल जाएगा तुम्हारा कॉलम वन में लैम्डा प्लस थ्री और माइनस टू। ठीक है। और ये आपका जो सेकंड एलिमेंट है आपका है, सेकंड आपका रो है वन और लैम्डा, ये चल जाएगा तुम्हारा सेकंड कॉलम में, इसको ट्रांसपोज करने से। ठीक है। तो जो मेरा एडजेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए है, उसका रिजल्ट आ जाएगा लैम्डा प्लस थ्री वन माइनस टू लैम्डा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लैम्डा के लिए उसका वैल्यू निकालेंगे, एडजेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए का। तो पहले मेरा लैम्डा का वैल्यू क्या निकाला था, आइगन वैल्यू माइनस वन निकला था, तो माइनस वन हम लोग पुट करेंगे इसके जगह में। तो माइनस वन प्लस थ्री होगा वन माइनस टू, लैम्डा का जगह क्या है माइनस वन। तो एडजेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए मेरा ये आ गया टू माइनस टू वन माइनस वन ये आ गया। अब देखो ये आपका आइगन वेक्टर कहलाएगा, और इसमें से हम लोग कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस कॉलम में और इस कॉलम में क्या कॉमन ले सकते हैं, वन और माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। तो पी वन का वैल्यू मेरा हो जाएगा
वन और -1, क्योंकि दोनों जो आइगन वेक्टर आएगा उसमें से कॉमन आपका वन और -1 होगा। तो ये आपका हो गया P1। उसी तरह हम P2 निकालेंगे, किससे? लैम्ब्डा से, लैम्ब्डा 2 से। तो लैम्ब्डा 2 का वैल्यू मेरा क्या था? -2 था ना। तो एडजॉइंट ऑफ लैम्ब्डा आई माइनस ए जो मेरा ये वाला आया है, इसमें हम लोग लैम्ब्डा का वैल्यू अब -2 पुट करेंगे। पहले P1 निकालने के लिए लैम्ब्डा का वैल्यू पुट कर रहे थे -1, और P2 निकालने के लिए लैम्ब्डा का वैल्यू पुट करेंगे -2। तो देखिए, एडजॉइंट ऑफ लैम्ब्डा आई माइनस ए में अगर -2 पुट करेंगे, -2 + 3 1 हो गया, 1 हो गया, -2 लिख दिए एज इट इज। लैम्ब्डा की जगह -2 है, -2 लिख दिए। अब ये आपका आइगन वेक्टर है, तो ये दोनों आपका कॉलम में से क्या कॉमन हो सकता है? 1 और -2 कॉमन हो सकता है, तो उसको लिख दिए एज इट इज। तो P2 का वैल्यू मेरा निकल गया 1 और -2। ठीक है। तो जो P मैट्रिक्स है उसमें मेरा P1 का वैल्यू क्या आया? 1 और -1 आया है। P2 का वैल्यू क्या आया? 1 और -2 आया है। तो P1 का वैल्यू लिख दिए 1 -1, और P2 का वैल्यू लिख दिए 1 और -2। ये मेरा P आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग जो है P इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि यहाँ बोला गया था पहले ही कि P निकालने के बाद आपको P इनवर्स निकालना होगा। तो P इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो P इनवर्स का वही फॉर्मूला है, P इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजेंट ऑफ P। ठीक है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो P का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? तो देखिए, इसका जो डायगोनल आपका एलिमेंट है 1 इंटू -2, -2 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 इंटू 1 प्लस 1, तो -1 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो 1 बाय -1 इसका डिटर्मिनेंट हो गया, इंटू एडजेंट ऑफ P। एडजेंट ऑफ P भी उसी तरह निकालना है जैसे निकाले थे उसका, इससे पिछले वाला 5 मिनट पहले हम इसमें देखे थे कैसे निकाले थे इसका एडजेंट, उसी तरह इसमें भी निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, एडजेंट ऑफ P निकालना है तो P ये इसका क्या होता है फॉर्मूला? CIJ का ट्रांसपोज होता है। CIJ का ट्रांसपोज होता है। तो देखिए, इसमें आपका पहला एलिमेंट निकालना है, तो पहला एलिमेंट निकालना है तो रो 1 कॉलम 1 को एज कर दिए, बचा क्या? -2। तो -2 को लिख दिए। ये आपका इवन पोजीशन आ गया, 1 + 1 2 इवन पोजीशन आ गया, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, इससे वैसे होगा एज इट इज। ठीक है। उसी तरह हम निकालना है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट कहाँ आ रहा है? रो 1 कॉलम 2 में आ रहा है। तो रो 1 कॉलम 2 को इरेज कर दिए, बचा क्या? -1। लेकिन -1 ये तुम्हारा क्या है? ऑड पोजीशन है, इसलिए इसका साइन चेंज होगा, -1 होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह निकालना है हमको थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कहाँ पर रहा है? ये आपका पर रहा है आपका रो 2 और कॉलम 1 में। तो रो 2 कॉलम 1 को इरेज कर दिए, तो बचा क्या? 1। लेकिन ये आपका ऑड पोजीशन है तो -1 हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है। अब हमको निकालना है फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट पर रहा है आपका रो 2 कॉलम 2 में, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 एज इट इज लिख दिए, साइन चेंज नहीं होगा इसका, इवन पोजीशन इसीलिए। अब इसका क्या करना है? ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने से क्या होगा कि जो पहला रो है ना वो चल जाएगा पहला कॉलम में, तो -2 1 हो जाएगा पहला कॉलम में, जो कि पहला रो में था। उसी तरह जो दूसरा रो में आपका है -1 और 1, ये चल जाएगा तुम्हारा दूसरा कॉलम में, 1 और -1। ठीक है। तो इस तरह मेरा आ जाएगा P का इन्वर्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब देखो P इन्वर्स निकल गया मेरा, E का पावर JT निकल गया। अब देखो, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E का पावर AT इक्वल टू P इंटू E का पावर JT P इन्वर्स। तो उसका वैल्यू पुट कर देना है, E का पावर AT इक्वल टू P इंटू E का पावर JT P इन्वर्स। P का वैल्यू मेरा क्या आया है? ये आपका 1 1 -1 -2 आया है, उसको लिख दिए एज इट इज। उसी तरह E का पावर JT क्या आया है? E का पावर -t 0 0 E का पावर -2t लिख दिए एज इट इज। और P इनवर्स अभी निकालें, P इनवर्स 2 1 -1 -1 उसको लिख दिए। अब देखो, ये पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। तो देखो, रो 1 और कॉलम 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू ई का पावर -t होगा, इन प्लस 1 इंटू 0 0, यानी पहला एलिमेंट ई का पावर -t। अब देखो दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे? दूसरा एलिमेंट निकालना है रो 1 कॉलम, तो रो 1 कॉलम 2 में से 1 इंटू 0,
0 हो गया। 1 इंटू ई का पावर माइनस टू टी, ई का पावर माइनस टू टी होगा। दूसरा एलिमेंट निकल गया। अब तीसरा एलिमेंट निकालना है, यानी ये निकालना है। तो देखो ये कहाँ पर रहा है आपका, रो टू कॉलम वन पर रहा है। तो क्या करोगे, रो टू और कॉलम वन को लो, ठीक है। तो रो टू में से माइनस वन को मल्टीप्लाई करो ई का पावर माइनस टी से, तो माइनस ई का पावर माइनस टी आएगा। और माइनस टू को मल्टीप्लाई करो जीरो से, जीरो आएगा। तो थर्ड एलिमेंट हो गया माइनस ई का पावर माइनस टी। अब निकालना है फोर्थ एलिमेंट, ये वाला। तो फोर्थ एलिमेंट कहाँ पर रहा है, रो टू कॉलम टू में। तो पहला का सेकंड रो ले लो और दूसरा का सेकंड कॉलम ले लो, ठीक है। तो माइनस वन को पहले मल्टीप्लाई करो जीरो से, जीरो हो गया। और माइनस टू को मल्टीप्लाई करो ई का पावर माइनस टू टी से, तो माइनस टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी हो गया, ठीक है। अब देखो अब जो है ये जो आपका मैट्रिक्स आया इसको मल्टीप्लाई करना होगा, टू वन माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। सेम उसी तरह इसमें भी करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो ई का पावर माइनस टू इंटू टू, टू ई का पावर माइनस टी। उसी तरह ई का पावर माइनस टू टी इंटू माइनस वन, माइनस ई का पावर माइनस टू टी हो गया, ठीक है। अब है इसको निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ठीक। ई का पावर माइनस टी इंटू वन, ई का पावर माइनस टी, ई का पावर माइनस टी इंटू माइनस वन, ई का पावर माइनस ई का पावर माइनस टू टी हो गया। उसी तरह थर्ड एलिमेंट निकालने के लिए रो टू और कॉलम वन लेंगे। तो माइनस ई का पावर माइनस टी इंटू टू, माइनस टू इंटू ई का पावर माइनस टी हो गया। माइनस टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी इंटू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी हो गया, ठीक है। अब फोर्थ एलिमेंट निकालेंगे। तो फोर्थ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो टू और कॉलम टू लेंगे। तो माइनस ई का पावर माइनस टी इंटू वन, तो माइनस ई का पावर माइनस टी होगा। माइनस टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी इंटू माइनस वन, तो आपका प्लस टू इंटू ई का पावर माइनस टू टी हो जाएगा। तो जो मेरा आया फाइव टी का वैल्यू, ये आपका जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ये जो मेरा आया ये आपका स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। और इससे आप निकाल सकते हैं इजी मेथड से डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। या फिर अगर बोला जाए आपको यूजिंग मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन मेथड्स, तो इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।